नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा रामराम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएमएससी गुरु पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस वैकेंसी 2022 के बारे में। इससे पहले कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको दिया जा चुका है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की जितनी भी वैकेंसी हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब कुछ जो है प्रीवियस वीडियो में दी जा चुकी है। इस वीडियो में हम पीआरटी टीचर को फोकस करके यहाँ पे चीजों को बताने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे हम अगर बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 6414 कुल पद हैं और कैंडिडेट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर एग्जाम कब तक हो सकता है, पीआरटी का नया सिलेबस क्या होगा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस हुआ था उसमें कोई चेंजेस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहां पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि सीटेट 2022 वाले, यानी कि जो 2022 सीटेट में फाइनल में शामिल हो रहे हैं यानी कि उनका अपेयरिंग में है, वो फॉर्म को भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जो है 5 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और यहां पे अगर बात करें तो 26 तारीख तक जो है पीआरटी के फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहां पे सीटेट अपेयरिंग वालों का क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट यहां पे कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, हम यहां पे सिलेबस पूरा आपको बताने वाले हैं, सिलेबस अच्छे से दिखाएंगे और कैसे इसकी कट ऑफ जो है बनाई जाती है, प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी इसको भी हम यहां पे बताएंगे। नेक्स्ट यहां पे योग्यता की बात करें तो योग्यता बताएंगे और यहां पे आयु सीमा में जो छूट है वो किस तरीके से मिलती है, यानी कि कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनके भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक जानकारी आपको सही समय पे सटीक तरीके से हम प्रस्तुत करते रहते हैं। सबसे पहले जिनको भी नहीं पता है आप लोग एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं और यहां पे टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 6414 वैकेंसी हैं। सबसे पहले अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता आप लोगों को पता है कि यहां पे बीएड को इस बार जो है अलाउ कर दिया गया है। तो बीएड का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो यहां पे नोटिफिकेशन में लिख भी दिया गया है कि बीएड वालों का जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से जो है यहां पे किया जाएगा। फिलहाल पीआरटी में बीएड को अलाउ कर दिया गया है और ये चीजें जो है नोटिफिकेशन में लिख दी गई हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि यहां पे सीटेट 2022, देखिए सीटेट 2022 वाले जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि सीटेट का फॉर्म उन्होंने भरा है तो वो केवीएस का फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि ऐसी ही कंडीशन 2018 में हो चुकी है कि दिसंबर में मंथ में ही जो है उसका नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर 2018 में, और सीटेट का फॉर्म भी आया था। तो वहां पे सीटेट के रजिस्ट्रेशन नंबर, जी हाँ आप अच्छे से सुन लीजिएगा कि सीटेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है प्राइमरी के लिए तो आप पीआरटी का जो है फॉर्म भर पाएंगे, यानी पेपर 1 आपने भरा है और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहां पे जो एज रिलैक्सेशन का मामला है उसको आप लोग समझ लीजिए कि जिनकी भी एज यहां पे पीआरटी के लिए 30 है, टीजीटी के लिए 35 है और पीजीटी के लिए यहां पे 40 वर्ष होती है। लेकिन अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो यहां पे 3 वर्ष ओबीसी मेल, एससी एसटी मेल के लिए यहां पे 3 वर्ष और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए यहां पे 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। जैसे कि अगर हम बात करें पीआरटी के लिए तो 30 वर्ष, मान लीजिए कोई मेल कैंडिडेट है ओबीसी का है तो वो 33 वर्ष का भी है तो फॉर्म को आसानी से भर पाएगा। एससी एसटी का है तो यहां पे 35 वर्ष और कोई भी महिला कैंडिडेट है और फॉर्म को भरना चाहती है तो उसकी एज यहां पे 40 वर्ष तक है तब भी फॉर्म को भर पाएगी, क्योंकि महिलाओं के लिए यहां पे 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन होता है किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, पीआरटी के लिए हो या फिर पीजीटी के लिए हो। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की, एग्जाम में सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के लिए सबसे पहले मैंने बताया है कि सीटेट, देखिए सीटेट अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 90 नंबर होने चाहिए, अगर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके 82 नंबर होने चाहिए और आप जो है सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। फिलहाल यहां पे अपेयरिंग वाले फॉर्म को भर पाएंगे, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप अगर बीटीसी पास हैं, बीएड पास हैं या फिर कोई भी 2 साल का आप डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर कोई भी डिग्री कर चुके हैं तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें इस बार एग्जाम के पैटर्न की तो यहां पे ऑनलाइन मोड में इस बार एग्जाम होने वाला है। अगर यहां पे हम बात करें रिटन के लिए तो रिटन के लिए 150 क्वेश्चन होते हैं और इंटरव्यू के लिए यहां पे 60 नंबर का इंटरव्यू होता है और 150 नंबर का रिटन होता है। अगर वेटेज की बात करें तो यहां पे 85% जितने भी आप नंबर पाते हैं रिटन में उसका 85% देखा जाएगा और इंटरव्यू का जो है 15% यहां पे देखा जाएगा। उसके बाद यहां पे इस वेटेज के हिसाब से यहां पे जो है चीजें बनेंगी। बाकी हम अभी समझा देंगे आपको कैसे जो है इसका कट ऑफ बनाया जाता है। नेक्स्ट यहां पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होगी, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये 2018 में पेपर हुआ था उसी के आधार पे जो है सिलेबस है और यही सिलेबस रहने वाला है 2022 के लिए भी। यहां पे पार्ट 1 की बात करें तो इंग्लिश के लिए यहां पे 10
क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 की बात करें तो कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर के लिए 10 क्वेश्चन, पेडागोजी के लिए 20 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट कंसर्न है ये इसके लिए यहाँ पे जो 80 नंबर होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जो है इंग्लिश और हिंदी मिलाकर के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। जनरल साइंस के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ पे ईवीएस के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पेडागोजी भी शामिल होती है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें कि कौन सी बुक आप पढ़ करके यहाँ पे अच्छे से इसको निकाल सकते हैं, तो आपको हिंदी के लिए अगर बात करें तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो जो है आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा एक बार, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट बुक हैं उनके लिंक दिए गए हैं। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और आप ऑफलाइन भी जाकर के खरीद सकते हैं। कोई भी प्रमोशनल वीडियो ये नहीं है। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है, वोकैब्स होते हैं और सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब वोकैब्स में आ जाते हैं। बाकी चीजें जो है यहाँ पे सिंपल सी होती हैं, पैसेज होते हैं। तो यहाँ पे 10 ये हो जाएंगे और यहाँ पे अगर बात करें नीचे भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के बन जाते हैं। इसके लिए आप जो है केडी कैंपस पब्लिकेशन की बुक आती है, नीतू सिंह की है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर आप केवीएस में जॉब करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत जो है आनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है इंग्लिश और हिंदी का वेटेज भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो कंप्यूटर के लिए आप कोई भी जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो लूसेंट की आप बुक ले सकते हैं, कंप्यूटर की लूसेंट की बुक आती है छोटी सी पतली सी, उसको फॉलो करके यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी जो चैप्टर आते हैं वो सिंपल से ही होते हैं। अगर आप पहले भी कोई एग्जाम दे चुके हैं तो आपका हो जाएगा, अगर नहीं दिए हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आती है या फिर मार्केट से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर जीके और करंट अफेयर की बात करें तो ये 10 क्वेश्चन बन जाएंगे और जीके के लिए आप लूसेंट की बुक जो है पढ़ लीजिएगा और 2-3 प्रश्न, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। करंट के लिए तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम चीजों को जो है बताते रहेंगे, समय समय पे आपको अपडेट करते रहेंगे। पेडागोजी के लिए आप जो है सीटेट पास होंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं नोट्स होंगे, उन्हीं नोट्स को आप जो है दोहरा सकते हैं। बाकी अगर मार्केट में कोई आपको अच्छा दिखता है तो आप वहां से खरीद सकते हैं, किसी के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर साइंस की बात करें तो साइंस के लिए आप लूसेंट की साइंस की बुक आती है, उसको भी जो है फॉलो कर सकते हैं, वो अच्छी बुक है। और मैथ्स के लिए यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी पेडागोजी के लिए आप लोगों ने सीटेट पास किया होगा तो आपकी अच्छी होगी। बाकी आपको जो नोट्स अच्छा लगे आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि पिछले वर्ष जो है कट ऑफ कितनी देखने को मिली थी। स्क्रीन पे कट ऑफ लिखी हुई है। ये कट ऑफ अगर हम बात करें 2016 में, देखिए पीआरटी का पेपर हुआ था केवीएस का, उसमें अगर हम जनरल की बात करें तो यहाँ पे 71 नंबर रिटन के लिए जो है, यहाँ पे रिटन के लिए 100 नंबर टोटल जो है कट ऑफ देखने को मिली थी। यानी कि 150 में से 100 नंबर जो जिसके आखिरी थे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनल के लिए तो फाइनल यहाँ पे 71.54, अगर हम वेटेज की बात करें 85:15 के अनुपात में ये कट ऑफ बनाई जाती है, तो इसके अनुसार यहाँ पे 71.54 2016 में देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे 2018 की बात करें तो 2018 के पैटर्न पे ही 2022 का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे रिटन और इंटरव्यू का जो है वेटेज यहाँ पे 85:15 होता है। अगर रिटर्न में बात करें तो 95 नंबर जिसने प्राप्त किए थे 2018 में, उसको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब इंटरव्यू और जो है रिटर्न के अगर यहाँ पे वेटेज की बात करें तो यहाँ पे 68.60 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 63.47 और यहाँ पे एससी के लिए 61.83 और यहाँ पे एसटी के लिए यहाँ पे 54.33 कट ऑफ देखने को मिली थी। अब ये कट ऑफ कैसे बनाई जाती है, अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी भी देख सकते हैं कि 2016 में यहाँ पे 4348 वैकेंसी थी और 2018 में 3000 वैकेंसी देखने को मिली थी। अगर इस बार हम बात करें तो मोटा मोटी आपको रिटन एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके यहाँ पे 120 का टारगेट आप लेकर जरूर चलें। अगर 120 आप नंबर यहाँ पे पा जाते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी इंटरव्यू में। अगर कम नंबर भी पाते हैं तो भी आप फाइनल सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी भी है और इस बार लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 15 लाख फॉर्म पड़ने की उम्मीद जो है पीआरटी में जताई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। तो 150 नंबर का देखिए पेपर होता है रिटन का और 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। जितने नंबर पाएंगे उसका 85% आपको निकालना है। उसके बाद इंटरव्यू में जितने नंबर आप पाएंगे उसका 15% होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरिट तैयार की जाएगी और इसी मेरिट के आधार पर यह कट ऑफ जो है लिखी गई है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जाम कब तक हो जाएगा। तो एग्जाम देखिए फॉर्म जो है आपके दिसंबर मंथ में भरे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जनवरी मंथ में ये सेंटर पूरा जो है कहाँ पे एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम सेंटर पूरा जो है CBT 1 और कैसे क्लियर होगा, सब कुछ यहाँ पे जो है आयोग के द्वारा किया जाएगा, यानी कि KBS संगठन के द्वारा ये चीजों को फाइंड आउट किया जाएगा। 1 महीने का कम से कम समय इसमें लग सकता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि फरवरी का जो बीच का सप्ताह होगा वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा KVS PRT के एग्जाम के लिए। तो आप मान के चल सकते हैं कि फरवरी के लास्ट तक आपका एग्जाम जो है यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है 60 से 70 दिन की जो है गजब की स्ट्रेटजी बना करके अपने हिसाब से तैयारी को करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, टाइम टाइम पे हम चीजों को बताते रहेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई विद इन टाइम आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।